बच्चों को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि कुछ करने के लिए, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए जो चीजें चाहिए उनकी बहुत कम सूची है, मतलब गिनी चुनी कुछ चीजें जिसके आधार पे वो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। अगर अच्छे स्कूल जा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा भोजन उनको मिल रहा है, अच्छा घर परिवार सारी सुविधाएं हैं, ये काफी है। लेकिन कई बार बच्चों का ये होता है कि नहीं, अभी और हमें चाहिए। जब हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, हम उनको सबसे पहले यही समझाते हैं कि क्योंकि बच्चे कई बार परेशान रहते हैं और हम इसको कई बार मजाक में भी समझाते हैं। बच्चे बोलते हैं, एक बच्चे ने मुझे कहा भी कि सर मेरी तो एक मन की बात है कि काश मैं अंबानी के घर पैदा हुआ होता। तो हम मतलब छोटे छोटे बच्चे ऐसी बात करते हैं, इतनी समझ उनके अंदर है। एक 10वीं का बच्चा मुझे आके ये चीज बोलता है कि सर मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ और गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छी एजुकेशन मेरी नहीं रही है, मम्मी पापा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, काश मैं किसी अच्छे घर में पैदा हुआ होता। तो हम उनको काफी समझाना पड़ता है, काफी सारी चीजों को उनको रियलाइज कराना पड़ता है। और मैं उनको फिर मजाक में ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, होना चाहिए था लेकिन अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो आपने अवतार ले लिया, अब तो आप प्रकट हो गए और जिस फैमिली में आप पैदा हो गए हो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। तो बेटर है कि इन चीजों का सामना करें, जो परिस्थितियां हैं जिस स्थिति में भी हो उससे आगे बढ़े। तो वो पॉजिटिविटी बच्चों के बीच में बहुत जरूरी है। कल एक लड़की मंडीदीप से खास मुझसे मिलने आई, मैं आपको बस उसकी एक छोटी सी घटना बताता हूं। और ऐसी केस स्टडीज अगर हम अपने बच्चों को बताते हैं, हम ये एहसास कराते हैं कि दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितनी समस्याएं हैं, निश्चित रूप से बच्चों पर उसका असर पड़ेगा और बच्चे इस बात को समझ पाएंगे कि हाँ, हमें जो मिला है दूसरों से कहीं ज्यादा मिला है और दूसरों के नसीब में तो वो भी नहीं है। मंडीदीप के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की है। बचपन से बहुत अच्छी परवरिश रही, गरीब परिवार में वो पैदा हुई। और जब मैं ये घटना आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग में भी ऐसी बहुत घटनाएं आने लगेंगी जो आपने देखी होगी, आपके आसपास कोई ना कोई इस प्रकार से शायद पीड़ित रहा होगा। तो उस लड़की की मम्मी पापा ने शादी कर दी, 1 महीने में ही कहीं से लड़का ढूंढ लिया, शादी कर दी, बिना इस बात की जांच पड़ताल करे कि क्या बैकग्राउंड है, क्या है। लड़की की बहुत इच्छा थी कि वो अच्छी पढ़ाई करे, एमपीपीएससी जैसी एग्जाम निकाले, शादी कर दी। लगभग 4 या 5 महीने बाद ही आपस में झगड़े चालू हो गए, जिसको हम बोलते हैं घरेलू हिंसा, लड़की को मारना और बहुत सारी चीजें जो हैं शुरुआत हो गई। 11 महीने के अंदर अंदर वो लड़की अपना घर छोड़ के आ गई, मतलब जहां शादी हुई थी वहां छोड़ के आ गई। हिम्मत करके जैसे तैसे उसने उनके ऊपर केस किया। जब वो वापस आई तो आपको पता है हमारी समाज ऐसी है कि सबसे पहले तो ऐसे लोगों को हम इग्नोर करते हैं, या जहां पे सपोर्ट की जरूरत है पहले तो हम वहां से रिश्ता तोड़ लेते हैं। कोई और तो छोड़िए, जो उसके माता पिता है उन्होंने ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस लड़की के पास जो भी गहने थे उसने उनको बेचा, उससे उस परिवार के ऊपर केस किया जहां उसकी शादी हुई थी, और कुछ ऐसी भी निजी चीजें उसने बताई जो मैं शायद यहाँ पे भी बता नहीं सकूंगा, जो उसने झेला। और जिस समय उसको सपोर्ट की जरूरत थी उस समय किसी ने उसको सपोर्ट नहीं दिया। कई बार उसके मन में ख्याल आता है कि कुछ कर लूं या खत्म कर दें सारी चीजें, लेकिन हिम्मत थी उसको जो भी था। अब उसका ये लक्ष्य है कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे एमपीपीएससी एग्जाम निकालना है, मुझे एक अधिकारी बनना है, और जो मेरे साथ हुआ है इसके लिए तो मुझे न्याय चाहिए। लेकिन ऐसी कितनी ही लड़कियां होंगी, ऐसे कितने ही लोग होंगे जो आवाज नहीं उठा पाते होंगे, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते होंगे, उनकी भी आवाज वो बनना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। कल लगभग 45 मिनट उस लड़की से मेरी बातचीत हुई, 45 मिनट मैं उसके साथ बैठा। उस 45 मिनट में से मुझे याद है कि लगभग 25 मिनट तो वो रोती ही रही मेरे सामने, मतलब वो अंदर ही अंदर रो रही थी। और उसका ये कहना था कि सर पता नहीं, मैं पिछले 2 साल में तो काफी मजबूत बन चुकी हूँ लेकिन आज मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप सामने बैठे हैं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी चीजें लेकर वो आई थी, उसने शेयर की। मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने उसकी मदद करी, उसको ऑनलाइन कोर्सेज हुआ, किताबें हुई, कई सारी चीजें समझाई, मार्गदर्शन दिया, बहुत सारी चीजें हुई। मैं आपको ये घटना सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि कई ऐसी लड़कियां यहाँ पे हो सकती हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, कई लड़के ऐसे हो सकते हैं। जब आपके पास मौका होता है, जब आपके पास परिवार का सपोर्ट होता है, तब शायद हम इस चीज की वैल्यू नहीं कर पाते हैं, हम इस चीज को बहुत मजाक में ले लेते हैं। अगर अच्छा घर है आपके पास, माता पिता सपोर्टिव है, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको एमपीपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी नौकरी का खर्च उठाने को तैयार हैं, आपको अच्छी कोचिंग, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छे शहर में भेजने को तैयार हैं, तो आपका इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम आपको ये नसीब तो हुआ। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं बहुत टैलेंटेड, आपसे कई ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं
जिनको बस ऐसा माहौल नहीं मिल पाया जिस कारण वो अपनी पूरी जिंदगी में परेशान हैं और लड़ रहे हैं इस लेवल पर। तो मैं आजकल बच्चों को इस चीज का ज्यादा एहसास करवाता हूं कि भाई जो मिला है उसमें सेटिस्फाई होना सीखो। यूं तो इच्छाओं का और डिमांड का और बहुत सारी जो हमारे दिमाग में चलती हैं चीजें, उनका अंत नहीं है। तो एज ए पेरेंट्स अगर हम कुछ कुछ उदाहरण के माध्यम से, कुछ कुछ केस स्टडीज के माध्यम से इन चीजों को समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उसका निश्चित रूप से बहुत असर पड़ेगा। एक और घटना, मैं अभी कुछ लगभग 15-20 दिन पहले मैं सिंगापुर में था और हमारे साथ और भी कुछ फैमिलीज आई थी, अपने बच्चों को भी लेकर आए थे। मतलब मैं दूसरा आपको नजरिया बता रहा हूं कि क्यों अक्सर समृद्ध परिवार के या थोड़े से अच्छे परिवार के बच्चे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, अच्छा ना करने के कई बार चांसेस कम होते हैं। हम सिंगापुर में थे, एक फैमिली थी, उनके 2 बच्चे भी थे, काफी बड़े बच्चे थे। मतलब एक लगभग मुझे लगता है 25-26 साल का होगा और एक 22-23 साल का रहा होगा। सिंगापुर जैसे शहर में वो हैं, मम्मी पापा ने इतना पैसा खर्चा करके उनको वहां लेकर गए, 5 स्टार होटल में अच्छी व्यवस्था रुकने की, 2 टाइम का अच्छा खाना, बहुत अच्छा लग्जरी होटल में, एक अच्छा लंच डिनर, अच्छा ब्रेकफास्ट, एसी लग्जरी कोच है जिससे उनको पूरा घुमाया जा रहा है, एक सिंगापुर शहर घूमने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि वो दोनों बच्चे खुश नहीं है वहां पे। मतलब आप में से कई लोग होंगे जिनका सपना